मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और दीगर तंजीमों की जानिब से आज धरना चौक इंदिरा पार्क में वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जो इस बजट सेशन 2025 में पेश किया जा रहा है। इसके खिलाफ इंदिरा पार्क पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी और साबिक़ चेयरमैन सेटवीन मीर इनायत अली बाकरी और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारों और मेंबरान और मुसलमानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। अब वो आप मुख्तलिफ आप समाज फरमा रहे थे, मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है ये मुसलमानों की जायदाद पर डाका डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि मिल्कियत हमारी है, हम इसके मालिक हैं और हमारे आबा और अजदाद ने हमारे लिए मुसलमानों के लिए इसको छोड़ा है। लेकिन सितम दरजी ये है कि आज इख्तिदार का पावर हाथ में आते ही लूट खसोट का बाजार गर्म हो गया। गवाह है, हमारे उलमाओं ने ये तय कर लिया था कि हम जब तक हिंदुस्तान से अंग्रेज नहीं भगा देंगे हम अपनी जानों की कुर्बानी देंगे मगर उन्हें भगाएंगे, और उन्होंने किया और हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। और आज फिर एक मर्तबा दोबारा एक आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ाई हमारे हिस्से में आई है और वो लड़ाई हम लड़ेंगे। फिर से हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के 80% लोग ये कह रहे हैं कि बैलेट से इलेक्शन कराया जाए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक इस बारे में सोचना चाहिए। अडानी उठा रहा है, अंबानी उठा रहा है, टाटा उठा रहा है, तो बिरला उठा रहा है, मगर बीच में हिंदुस्तान का गरीब तरीन आदमी गरीब तरह होते जा रहा है, रात और दिन कर रहा है, उसके वोट आने से पहले ही मर जा रहा है वो। उसकी वजह कौन? ये समाज, ये हुकूमत चलाने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से गुजारिश करता हूं कि ये 2024 का जो बिल है, जो दिखावे में एक कमेटी के हवाले किया गया और वो कमेटी के किए हुए रिकमेंड्स जो पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों ने दिए उसे नजरअंदाज किया गया। ये हमारी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की 20 करोड़ मुसलमानों की बेइज्जती है ये, और ये बेइज्जती का बदला हम जरूर लेंगे। इसका तरीका ये है कि हम जरूर अपने दूसरे हिंदू भाई को समझाएंगे। हमारे हर मुसलमान भाई उसने 4 हिंदू भाइयों को समझाएगा कि ये देश के अंदर, ये देश को लूटने का तरीका, ये देश को घसीटने का तरीका और हिंदू मुसलमान को लड़ाकर ये मल्टीनेशनल कंपनियों का फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये एहतजाजी बिल के जो जलसा यहाँ मुनाकिद हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसके खिलाफ में जो एहतजाजी जलसा है, एहतजाजी जलसा कामयाब रहा। और ये जलसे के तहत में हम ये आवाम को ये इत्तला देना चाहते हैं कि आने वाले दिसंबर में हम चलो पार्लियामेंट की शुरू होते ही चलो पार्लियामेंट प्रोग्राम मुनक़िद होगा, और हम पूरे हिंदुस्तान से इंशाअल्लाह एहतजाजियों को जमा करेंगे और पार्लियामेंट के सामने धरना देकर ये अमेंडमेंट बिल को कैंसिल कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये अमेंडमेंट बिल को नाफिज करने हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। और बीजेपी सरकार ये अमेंडमेंट बिल लाकर अपने आप को और अपनी पार्टी को ख़तरे में डाल ली है, और हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस मामले को तय करेंगे, बल्कि ये बताएंगे हम कि हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी का माहौल बना हुआ है और बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को बताकर हमारे हिंदू भाइयों के हुकूक़ को पसमानद कर रही है। इसीलिए हम तमाम के तमाम हिंदू भाइयों में अवेयरनेस लाएंगे और ये एहतजाजी बिल को वापस कराएंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ आज धरना चौक पर 12 बजे से 5 बजे तक एक मुनज़्ज़म धरना मुनज़्ज़म किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस धरने में शहर के दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों के ख़दावर क़ायदीन ने शिरकत की, और यहाँ पर यह तय किया गया है कि इस बिल के ख़िलाफ़ आवाम में शऊर बेदार किया जाए और इस बिल के नुकसानात से आवाम को वाकिफ़ करवाया जाए, और ये तहरीक मुसलसल आगे बढ़ती रहे। ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाना कोई अजब नहीं है, पास हो जा सकती है, हो भी जाएगी वो,
اور یقیناً ہوگی، لیکن اس کے لاگو ہونے کے لیے عوام جب سڑکوں پر نکلتے ہیں، عوام جب جو ہے نا اس کے خلاف کمر بستہ ہوتے ہیں تو حکومتوں کو یہ بل واپس لینا بھی پڑتا ہے۔ تو وہ تحریک کہ ہم نے یہاں سے ڈاک بیل ڈالی ہے، ابتدا شروع کیے ہیں۔ یہ بل پاس ہونے کے بعد بھی ہم اس بل کے خلاف ہم برابر احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ اضلاع میں بھی ہم ایسے میٹنگ قائم کریں گے، اور دوسرے اسٹیٹ میں بھی جائیں گے اور دلی کو بھی جائیں گے۔ دکن سے دلی تک ہمارا سفر ہے اس بل کے خلاف، جہاں تک اللہ تعالی ہم کو طاقت عطا فرماتا ہے، جہاں تک ہمارے عوام کی جو ہے نا ہم کو تائید حاصل ہوتی ہے، ہم وہاں تک اس بل کے خلاف میدان عمل میں رہیں گے، اور تاکہ جب تک کہ یہ بل جو ہے نا لاگو روک دینے پر حکومت مجبور نہ ہو جائے یا ہم پھر ختم نہ ہو جائے، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔